इस एपिसोड की शुरुआत होते ही बारिश से अरीना में जहाँ सारे देश पर लैंड से खड़ी हुई और उनके सामने बुई होस्ट मास्टर अपनी हंस पर स्थल में बोलती हुई, अबे सुनो रे योद्धाओ, तुम सबकी लड़ाई एक साथ अलग अलग अरेना में होगी, लेकिन उससे पहले अपना ओपरमैन खुद सुनो। इतना सुनते ही डिसिपल में सहल मचाती हुई कोई एक दूसरे को नाप तुल रहा होता है, जिसे सब्जी मंडी में बैगन और आलू को तोला जाता है। तभी पहला बंदा आगे बढ़ता है और वो बोलता है, मैं उससे लड़ूंगा जो मार के साथ दोस्ती करना चाहता था। सबकी निगाहें एक लड़के पर टिक जाती है जो अब तक खोने में खरा सान सद्दू बना हुआ था, लेकिन लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अरे भाई, उसे तो मुंह से खम और हाथों से फाइट करनी थी। अरेना में गर्मा गर्मी अभी शुरू ही हुई थी कि एक डिसिबल ने दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हाँ भाई, तू तो मुझसे डर गया, अगर तेरे में दम होता तो मेरे साथ फाइट करके दिखाता। इतना सुनते यानी का साथी गुस्से से लाल हो गया। अरे तो क्या समझता है अपने आप को, चल अब तो फाइट पक्की। बस फिर किया था, दोनों ने एकदम गुस्से में अरेना की तरफ निकल गए। इधर दूसरी से दोनों के साथी का सीन भी गर्म हो रहा था। वो सोच रहा था कि मुजान को चैलेंज करेगा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक और डिसिबल टपक पड़ा। मैं तुमसे फायर करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुमका साथी पहले तो सोचा मना कर दे, लेकिन फिर सोचा अगर मैं मना करता हूँ तो सबको लगेगा कि मैं डर गया, अब तो फाइट करना ही पड़ेगी। और बस वही फाइट एक्सेप्ट करके अरेना की तरफ निकल गया। अब सीन और भी मासूम होने वाला था। एक लड़की जिसने अपना सिर दाग रखा था धीरे धीरे आगे आई और एक डिसिबल से बोली, मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम दोनों फाइट कर सकती है। लड़का बिना कोई टाइम वेस्ट किए बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। और बस वो दोनों भी फाइट के लिए तैयार हो गए। टीम से रहे और अब असली धमाका शुरू होने वाली हुई। हरी और उसके साथी फाइट के लिए जा चुके थे और वो हासिफ एक ही बंदा बचा था, जियान चान। मुझे ने उसके पास जाके बोला, अब तो कोई और डिसिबल बचा नहीं, तो क्या तू मुझसे फाइट करेगा? इतना सुनते जियान चान पहले थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मुझे काफी पावरफुल था, लेकिन भी उसने हिम्मत दिखाई और फाइट के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ फीमेल मास्टर हेयर मास्टर से बात कर रही थी। जियान चान तो साउथ चाइना से का नंबर 1 डिसिबल है, फिर यह इतना डर क्यों रहा है? का इसका कोई सीक्रेट प्लान तो नहीं? लेकिन जो भी हो, ये तो बस फाइट के बीच में ही पता चलेगा कि कीर्ति ऐसा कितना पावर है और क्या ये मुजान को टक्कर दे सकता है या नहीं। और बस फिर किया था, सबकी फाइट शुरू हो गई। लेकिन सबसे पहले मुजान और जियान चान की फाइट दिखाई गई। दोनों अरेना में इंटर कर चुके थे और सबसे पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन किया, बिल्कुल वैसे जैसे मुजान ने अपनी पहले फाइट में किया था। और फिर मुजान बोला, चलो आप किस बात की शुरू करती है? मुजान वर्सेस जियान चान महायुद्ध की शुरुआत। पहले तुम ही मुझ पर अटैक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है। मुजान ने कॉन्फिडेंस तरीके से कहा। जियान चान ने बिना टाइम वेस्ट किए हवा में उछल के अपने सबसे भयानक बीज को सामन कर लिया। बीज काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था। इसे देखे सिर्फ मुजान ही नहीं बल्कि बाकी के मास्टर भी शौक हो गए। ये क्या, इसके पास तो इतना भयानक बीज है, कहे इसकी माता से मुजान को हरा न दे। मास्टर आपस में चर्चा करने लगा, लेकिन मुजान भी आज तक के अपने ताउहेस ओपोनेंट का सामना कर रहा था। वो भी इस मुजान के ऊपर अटैक करता रहा और जैसे जैसे जियान चान इशारा करता, बीस बिल्कुल वैसे ही मूव करता। और फिर एकदम से बीस ने अपनी मुंह से एक तेज रफ्तार बिजली का गोला निकल दिया और सीधा मुजान पर अटैक कर दिया। लेकिन मुजान इस पर भी सही वक्त पर बच गया और फिर जियान चान ने अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज किया। उसकी शॉर्ट से बिजली की खाई राख निकलने लगी जो हवा में चमक रही थी। मुजान शौक में था। ये जियान चान तो मुझे वीक लग रहा था, लेकिन इसने तो एक भयानक बीज सामन कर लिया। अब असली पे शुरू होने वाली थी और तभी बीज के अंदर से बिजली की चमक और भी तेज हो जाती है। बिजली की आवाज से पूरा मौसम गुस्स होता है। वो बिना किसी रोक के सीधा मुजान पर अटैक कर देता है। मुजान कहते हैं, अब ये क्या बवाल है? ये कहता है खुद बचने की कोशिश करता है, लेकिन बीज तो जैसे आज किसी की नहीं सुनने वाला। जियान एक कोने से बीज की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे वो इशारा करता है, बीज बिना दिमाग लगाए वही करता है। बस अगले सेकंड बीज अपने मुंह से महाविनाशक बिजली छोड़ता है सीधा मुजान की तरफ। लेकिन मुजान छलक निकला, सही टाइम पर छेद हो जाता है और बिजली जमीन पर गिरती है। दम दम पूरा इलाका ही हिल जाता है। मुजान की चांस अटक जाती है। अगर जरा भी देर करता तो कॉपी फोड़ देता। ये आप ज्ञान और जरा भी बाग खराब नहीं करता। वो एक जबरदस्त मूव मारते हुए अपनी शोर टेक्निक एक्टिव करता है। फिंग 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 खलबार से निकल के चमकती दाराइंग हवा को सींचते हुए आगे बढ़ती है। सारे डुप्लीकेट बन जाती है, बिल्कुल यानी की तरह। ये देखते मुजान की आंखें फट जाती है। ज्ञान मुस्कुराता है, हाँ इस टेक्निक से तो मैं पहले भी बच चुका हूँ, इस पर भी आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी सारी शॉर्ट्स एक सारा हवा में सिरते हुए अटैक करने लगती है। मुजान हाथ से छोर से गिर चुका होता है। इस पर उसने अपना पोर्टल नहीं बनाया था, बल्कि वो इन सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। जब अटैक और भी इंटेंस होने लगती है, तभी मुजान अपनी ओरा एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक छड़ बना लेता है। एक जबरदस्त दहाड़ के साथ वो सारी शोर के बीच से मुजान को बचा लेता है। लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसकी सिल के आसपास के सारी शोर उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उसकी सिल इतनी सॉलिड थी कि एक भी अटैक असर नहीं करता। फिर बार की टिंग टिंग आवाज आती है। फिर बार
उसकी सिल से थक रखकर थूकने लगती है। तभी मुजान अपना पोर्टल बनाता है और उसके अंदर डाल देता है। एक इंसान मूव के साथ वो डिसअपियर हो जाता है। ये देखे बीच और भी ज्यादा खतरनाक अटैक मूव यूज करता है। बिजलियों की एक थी बार लहर पूरे एरिना को हिला देती है, लेकिन मुजान इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। तो वो कहता है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अब मुजान भी अपने अटैक के पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है और अपने सारे के सारे लोटस को सामान कर लेता है। हर एक लोटस के अंदर से शॉर्ट निकलने लगती है। वो सारे की सारी शॉर्ट्स एक साथ जियानचान पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसका बीस अपनी पावर स्किल को सामने रख लेता है और जियानचान के सारे शॉर्ट्स का अटैक एब्जॉर्ब कर लेता है। थोलबारे उसकी स्किल से थक कर बिखर जाती है, लेकिन उसे एक भी खरोच तक नहीं आती। एतिकार मुजान हंस पड़ता है। अरे बा, ये तो एकदम बुरे बीएस है। इसने पूरा खतरा खुद पे ले लिया और चिंग को बचा लिया। सॉलिड मूव था, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ क्रैक करता है। कोई बात नहीं, अब दोबारा अटैक करता हूँ, देखता हूँ इससे कैसे बचेगा। इसके बाद मुजान ग्रीन लोटस को सामन करता है। जैसे वो इससे सामन करता है, एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो उसकी चारों तरफ घूमने लगता है। एनर्जी का बाहर हवा में घुसने लगता है और पूरा एरिया एक भयानक रोशनी से भर जाता है। जैसे लोटस की एनर्जी अपनी पीक पावर पर पहुंचती है, मुजान अपनी सपोर्ट टेक्निक को एक्टिव करता है और बारिश शोर में बदलते हुए उसे डियानचान के ऊपर ही फेंक देता है, ताकि खुद शोर उसे वही जमीन के अंदर दंसा दे। डियानचान उस शोर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शोर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। ये देखकर बाकी सारे मास्टर भी हैरान रह जाती है। आखिर मुजान ने इतनी भयानक शोर को कैसे संभाल लिया। इस अटैक से तो डियानचान शायद ही बच पाएगा। यही दूसरी तरफ डियानचान अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उस शोर को रोकने के लिए, लेकिन तब भी उसकी ताकत उस शोर के सामने कम पड़ रही होती है और तभी जाती है और वो शोर उसे वही जमीन पे गिरा देती है, जहाँ डियानचान के अंदर से खून निकल रहा होता है। इसके बाद मुजान डियानचान से कहता है, इस पैर में तुम्हें शॉट लग गई है। अगर तुम हार मानना चाहती हो तो मैं यही पर इस पैर को रोक दूंगा। तो वही मास्टर इस पैर पर बात कर रही होती है। मुजान तो इस पैर को जीत ही गया, क्योंकि डियानचान से ज्यादा पावरफुल देख रहा था। लेकिन मुजान ने यहाँ पर अपनी ग्रीन लोटस को आज तक किसी नई आई हुई डिसिपल ने कल्टीवेट नहीं किया और यही बार मुजान को और भी खतरनाक बना देती है और वो सबसे ज्यादा खास बनती है। इसलिए हम सबको उस पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा नाम कमाएगा। इधर डियानचान मुजान की बातों सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ हार मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको वो एक बहुत ही भयानक टेक्निक का यूज करता है। जिसे वो टेक्निक एप्टिक करता है, चारों तरफ से तेज लाइटिंग निकलनी शुरू हो जाती है। हर की सारी लाइटिंग सीधा मुजान को कैच कर लेती है। मुजान यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लाइटिंग ने उसे कम्प्लीटली ट्रैप कर लिया होता है। मुजान आंखें फड़फड़ा कर अपने फुल पावर लगाता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब तो वो लाइटिंग उसे शॉट भी नहीं रही थी। देखा सारे मास्टर और मार भी एकदम शॉक हो जाती है। आखिर क्या था, मुजान तो ट्रैप हो चुका है। अब मुजान कैसे बचकर यहाँ से बाहर निकलेगा? क्या मुजान इस पैड में लॉस कर जाएगा? तुम लोग कमेंट करके बताना और यही बार ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो यार तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और क्या मुझे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बता देना। और तुम लोग मेरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, हम वो बात करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।